हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे CSIR UGC नेट, है ना। इससे पहले कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने देखा था नोटिफिकेशन में क्या था, UGC नेट था। देखिए UGC नेट और CSIR UGC नेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। UGC नेट जो होता है मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए नेट एग्जाम कंडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। लेकिन जो CSIR यूजीसी नेट है ये साइंस वालों के लिए है। इसमें कौन कौन से साइंस इंक्लूडेड है? केमिकल साइंसेंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस और ये जो लिखा है देखिए 5 सब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस करके है। इन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए CSIR UGC नेट एग्जाम कंडक्ट होता है। इन चीज़ को याद रखेंगे। यूजीसी नेट हम लोगों ने जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे इन्हीं 5 सब्जेक्टों को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं ना, उनके लिए यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें इन 5 सब्जेक्टों के लिए CSIR UGC नेट, तो इस एग्जाम का तो हम लोगों ने देखा था कि UGC नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका है। तो CSIR UGC नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया गया है ना। 1 तारीख को देखिए 1/5 को रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देख लेते हैं इसको भी पूरा डिटेल में समझेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्टिंग ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन 2024 विच इज टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD एंड एडमिशन टू PhD। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी देखा था UGC वाले में 3 कैटेगरी में रिजल्ट को रिलीज किया जाएगा। पहला कैटेगरी आपका JRF जिनको मिलता है वो PhD भी कर सकते हैं और रिसर्च भी करेंगे, फेलोशिप भी मिलेगा, और लास्ट क्या था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते थे। दूसरा कैटेगरी था जिनको लेक्चरशिप मिलता है, तो लेक्चरशिप के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको PhD करने के लिए वो सर्टिफिकेट के यूज कर सकते हैं। तो और थर्ड जो कैटेगरी था एडमिशन टू PhD ओनली। थर्ड कैटेगरी का जो रिजल्ट आपको मिलेगा ओनली एडमिशन PhD के लिए होगा। तो मैं बता दूं जो पहला कैटेगरी है आपका, जो हम लोगों ने देखा है पहला कैटेगरी होता है JRF कैटेगरी का, ये सभी चीज़ के लिए एलिजिबल है। फेलोशिप भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और आप PhD भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड था जो नेट जो क्लियर होता था, नेट जिसको हम बोलते हैं लेक्चरशिप क्लियर होना। तो लेक्चरशिप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका जो इसमें वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहेगा। आपका अगर नेट क्वालिफाइड हो जाते हो तो लेक्चरशिप आप लाइफ टाइम ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपको PhD करना है इन सर्टिफिकेट को यूज करके नेट वाले जो सेकंड कैटेगरी को, तो आपका वैलिडिटी 1 साल का रहेगा। मतलब 1 साल तक उस सर्टिफिकेट को यूज करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दिए PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लेक्चरशिप की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, तो बार बार नेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको PhD करना है, इस सर्टिफिकेट का यूज करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? नेट देना पड़ेगा हर 1 साल, क्योंकि 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा PhD में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। और थर्ड कैटेगरी है ओनली PhD कैटेगरी। तो PhD कैटेगरी में अगर जो कोई भी क्वालिफाइड होते हैं थर्ड कैटेगरी में, उनको 1 साल का वैलिड रहेगा इसका PhD में एडमिशन लेने के लिए। ये लेक्चरशिप के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि लेक्चरशिप के लिए मिनिमम नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब लेक्चरशिप वाला होना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड होना चाहिए। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो थर्ड कैटेगरी ओनली PhD के लिए, और वैलिडिटी भी 1 ईयर ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा था UGC नेट वाले में इसको क्लियर कर लिए थे। अब हम CSIR UGC नेट का देख लेते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में होगा, क्योंकि है ना वो जो UGC नेट था वो क्या होना था? ऑफलाइन मोड, OMR मोड में एग्जाम होना था। लेकिन एक इसमें होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्योंकि जो UGC के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि अगर कोई भी एग्जाम फॉर्म है ना, कोई भी एग्जाम जिसमें कैंडिडेट 1 लाख से अगर कम है तो उसका एग्जाम हम ऑनलाइन कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड कराएंगे। अगर जिसके कैंडिडेट में जितने भी कैंडिडेट हैं अगर 1 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर उसका OMR सीट के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा नहीं आते, इसमें 1 लाख से कम ही लोग भरते हैं, है ना, ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम में। तो इसमें इसलिए क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। देख लेते हैं सबमिशन। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं कौन कौन से टेस्ट पेपर जो है ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले केमिकल साइंस, केमिस्ट्री वाले लोग ऐसा करेंगे, इस एग्जाम को देंगे। अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनके द्वारा ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम कंडक्ट दिया जाता है। लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, तो इतने सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं वो CSIR UGC नेट एग्जाम जून 2024 में अपियर होने वाले हैं। और बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट बच गए इन 5 सब्जेक्ट के अलावा, वो सब क्या देते हैं? UGC नेट एग्जाम उनको देना है।
क्लियर है। तो इन 5 सब्जेक्टों के लिए क्या है, देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है, 1-5 मई से लेकर के 21-5-2024 मई तक है। तो 1 मई से लेकर के 21 मई तक आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट फी का लास्ट डेट कब है पेमेंट फी करने का, 22/5/2024 से 23/5/2024 अप टू 11:50 PM। तो 22 और 23 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 1 से 21 तक पेमेंट कर ही सकते हैं। लास्ट में अगर जो पेमेंट अगर बच भी गया है तो आप 22 और 23 में भी पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो है ना, कुछ करेक्शन करना है तो 25/5 से 27/5 3 दिन के लिए 25, 26 और 27 मई के लिए ओपन होगा वेबसाइट, आप उसमें ओपन कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम कब है, 25, 26 और 27 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा। अब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन में होगा, जैसे 25, 26, 27 में है ना, अलग अलग 25, 26 और 27 3 दिन है हमारे पास, और ये सभी सब्जेक्ट को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। मोड कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मैंने बता दिया CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका एग्जाम। UGC नेट एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट में होगा, लेकिन CSIR UGC नेट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, 180 मिनट 3 आवर्स का एग्जाम रहता है, जैसे पहले भी रहता था है ना। पैटर्न ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एंड MCQ, ये हम लोगों ने पहला भी विथ MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। और मीडियम ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम का कंडक्ट कब हो, जून 2024 के नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। इसमें देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैं बता दूं 3 कैटेगरी में इसमें भी रिलीज होगा, जैसे कि UGC नेट एग्जाम भी 3 कैटेगरी में रिलीज होगा, सेम वैसी CSIR UGC नेट एग्जाम भी 3 कैटेगरी में आपको एग्जाम रिलीज किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि PhD में अगर एडमिशन लेना है तो अब नेट एग्जाम तो कंपलसरी हो ही गया है ना। आप नेट एग्जाम के बिना आप PhD नहीं कर सकते। मेनली ये है कि जो कोई भी यूनिवर्सिटी जो पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था अपना पर्सनली, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो भी है ना PhD कराने के लिए अपना पर्सनली क्या एग्जाम कंडक्ट कराता था, वो ना होकर के नेट सर्टिफिकेट का यूज करने वाला है। तो ऑनलाइन सब होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसको आप डिटेल में आप देख सकते हैं। एग्जाम फॉर्म देखिए क्या लिखा, डिटेल्स ऑफ कोर्स कोड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इन इन्फॉर्मेशन किसमें मिल जाएगा आपको, देखिए CSIRnet.nta.ac.in में मिल जाएगा। और कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एग्जाम को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड में किसमें आपको करना है, तो CSIRnet.nta.ac.in में जा करके एग्जाम फॉर्म अप्लाई फिल कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए है ना, क्योंकि एग्जाम सेंटर को लेकर के भी प्रॉब्लम बाद में होता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2024 का नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली अब रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी 3 कैटेगरी में रिजल्ट रिलीज होगा, मैंने पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया। पहला कैटेगरी JRF का होगा, जो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए लेक्चरशिप है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लाइफ टाइम के लिए आप रहोगे। दूसरा उसमें फेलोशिप भी मिलेगा और PhD भी कर सकते हो। सेकंड है नेट का जो वैलिडिटी है, जो सेकंड कैटेगरी वाला होगा लेक्चरशिप के लिए, तो लाइफ टाइम आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन PhD करने के लिए आपको 1 ईयर का ही टाइम मिलेगा। 1 ईयर के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा नेट का। और थर्ड कैटेगरी है ओनली टू PhD, जो ओनली PhD के लिए 1 ईयर का आपको वैलिडिटी के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर हो गया होगा। आप एग्जाम फॉर्म फिल करिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।